नमस्ते बच्चों, हमारा पहला पाठ है नंदनवन। यह नंदनवन जो पाठ है वह प्राणियों पर और पंछियों पर आधारित है। इसमें हम जब किसी से पहली बार मिलते हैं तो हमें क्या बातचीत करनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए, इस पाठ के माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश की गई है। देखिए, जैसे आप अगर किसी के घर में जाते हैं तो सबसे पहले उन्हें क्या कहना चाहिए, नमस्ते कहना चाहिए। और जब कोई हमारे घर में आता है तब उसे क्या, अगर वह नमस्ते कहता है तो हमें कहना चाहिए कि आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह एक अच्छा तरीका समझा जाता है। जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, संस्कारित लोग होते हैं, वह ऐसे बातचीत करने में ज़्यादा पसंद करते हैं और हमें भी वैसे ही करना चाहिए। आप हाय हेलो कीजिए, नमस्ते कीजिए, नमस्कार कहिए, राम राम कहिए, लेकिन हमें ऐसे बोलना चाहिए। अगर आप किसी को फ़ोन करते हैं तो आप जब उन्हें हेलो बोलते हैं, अगर आप किसी टीचर को फ़ोन करते हैं, फ्रेंड को फ़ोन करते हैं, तो पहले क्या बताना चाहिए, खुद का नाम बताना चाहिए, ताकि सामने वाले को जल्दी से समझ में आए कि आप कौन बोल रहे हो। इस पाठ में आपको पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ यह कहा गया है कि जितने आप पेड़ लगाएंगे उन पेड़ों को आपको बचाना भी है, और खाली लगाकर छोड़ देना नहीं है, तो उसको बढ़ाना है, उसका ध्यान रखना है, ख्याल रखना है, उसको पानी देना है, या उसको जो ज़मीन के लिए अच्छा जो हो वो खाद डालनी चाहिए। ऐसे इन्होंने कहा गया है। जंगल की वजह से खाली उस जंगल में रहने वाले प्राणी पशु पंछी खुश नहीं रहते, तो पेड़ों के वजह से हमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, जो ऑक्सीजन हमें जीने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाया गया है, एक तोता है, एक तितली है, खरगोश है, और एक सियार है, उसी के साथ में एक हाथी भी दिखाया गया है। देखिए, हमें जंगल में बहुत सारी प्राणी मात्रा दिखाई देती है। उसी के साथ में क्या क्या रहता है जंगल में, शेर रहता है, बाघ रहता है, उसी के साथ में हिरन रहता है। बहुत सारे पशु पंछियों में कौन कौन रहता है, तोता रहता है, तोता रहती है, मैना है, तोता रहता है, मैना रहती है, उसी के साथ में चिड़िया वह भी रहती है। ऐसे अलग अलग बहुत सारे पंछी भी जंगल में रहते हैं। तो तोता हमें क्या कहता है, देखिए, नमस्ते। और तितली क्या कहती है, स्वागत है, आपका स्वागत है। खरगोश कहता है नाचो गाओ। सियार कहता है हम सब साथ है। और उसी के साथ में हाथी भाई क्या कह रहा है, कतार में चलो, कतार में चलो। इसका मतलब है कि एक के पीछे एक आप ध्यान से चलो। इसका मतलब यह होता है, जंगल में बहुत प्राणी विविधता हमें दिखाई देती है। बहुत सारे प्राणी होते हैं, जैसे जंगली गाय होती है, नीलगाय होती है, खरगोश होता है, हिरन होता है। यह सब क्या है, शाकाहारी प्राणी है, मतलब वह पेड़ पौधों के पत्ते खाते हैं। और हाथी भी गन्ना और पेड़ों के पत्ते खाता है। जिराफ रहता है, ज़ेब्रा रहता है। यह सभी लोग पेड़ों के पत्ते और छोटे छोटे जो बेल होती है वह खाते हैं। उसी तरह से सियार हो गया, बाघ, शेर, चीता, यह सब क्या है, मांसाहारी प्राणी है, जो अन्य जीवों को मारकर उसका अपना पेट भरते हैं। अभी दूसरी इकाई में फिर से सभी पशु पंछी दिखाई गए हैं, लेकिन इसमें ऐसे भी कुछ दिखाई दिए हैं जो कि पानी में भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं। मछली जो होती है वो तो खाली पानी में ही जीवित रह सकती है, लेकिन मगरमच्छ है, और मेंढक है, बगुला है, ऐसे प्राणी पानी में भी रहते हैं और पानी के बाहर भी जीवित रहते हैं। तो देखिए, हमें फिर से चिड़िया क्या कह रही है, प्रणाम। बगुला कह रहा है नमस्कार। तो मछली कह रही है जल ही जीवन है। अगर हम जल साफ सुथरा रखेंगे तो जल में जो प्राणी रहते हैं वह
अच्छी तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जैसे हमें लगता है कि हमारा जीवन सुखमय हो, हमें किसी तरह की तकलीफ़ ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, हमारा परिसर साफ सुथरा रखते हैं। वैसे ही हमें इन पशु पंछियों के लिए उनका रहवास जो रहता है, जो जहाँ पर वह लोग रहते हैं, वह हमें साफ सुथरा रखना ही रखना चाहिए। मेंढक क्या कह रहा है, आओ खेलो। और रीछ भी है, रीछ मतलब भालू, भालू भी है, देखिए वह उनको देख रहा है। और आपको एक और पशु दिखाई दे रहा है क्या, हिरन है, देखो पेड़ों के पास में। बहुत सारे प्राणी इसमें दिखाई दिए गए हैं। अभी इस पाठ में आपको क्या सीखना है कि जंगल में कौन कौन से पशु पक्षी पंछी रहते हैं, जंगल के साथ में पानी में कौन से पशु पक्षी रहते हैं, यह आपको इस पाठ में दिया गया है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जो आपको सिखा रही हूँ वह आपको जो ना समझ में आए वह आप पूछ सकते हैं डाउट सेशन में। डाउट सेशन तो नहीं है हमारा, लेकिन आप मैसेज डाल के मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है। जो मैं सिखा रही हूँ वो आपको ध्यान में रखकर पढ़ाई करनी है, क्योंकि इस महीने में आपकी इस महीने में परीक्षा होने वाली है, घटक चाचनी। इसके लिए आपको पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी तब बताया था कि आपको होमवर्क और क्लास वर्क की 2 बुक करनी है, नोटबुक। मैं कल से 2 मेरे पाठ होने के बाद मैं आपको एक टेस्ट देने वाली हूँ, जो आपको छुड़ा कर रखनी है। जब मैं नोटबुक आपको मांगूंगी कि आप स्कूल में जमा कर दीजिए, तब वह आपने छुड़ाया हुआ चाहिए, और चाहिए ही चाहिए, मुझे कोई कारण नहीं चाहिए। इसलिए मैं आपको अच्छी तरीके से समझा रही हूँ, तो यह मैं सोचती हूँ कि आपने भी पढ़ाई पूरी करनी है। इस पाठ की और अगली जो आपकी कविता है बूंदे, उन दोनों के ऊपर के हमारे जो टेस्ट है, मैं वह बूंदे कविता आपको सिखाने के बाद भेजने वाली हूँ। इसी स्वरूप में भेजूंगी, मैं फ़ोटो भी भेजूंगी और आपको सवाल भी समझा कर भेजूंगी, लेकिन वो आपको लिखनी ही है।